बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं आपका होस्ट ताज मोहम्मद जान। आज हमारे सामने 3-4 मौज़ूआत हैं। स्किल डेवलपमेंट, हमने पीछे भी अपने कुछ प्रोग्राम्स में इस पर बात की थी। आज प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इस पर जो ना बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। दूसरा मौजू कुत्तों की रिटायरमेंट। लाहौर पुलिस जो है उसके 5 कुत्ते सरारगुस्सा कुत्ते रिटायर्ड हुए हैं, उसका अहवाल कुछ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ये। और आलमगीर तरीन जो है, जहांगीर तरीन के भाई, इन्होंने ख़ुदकुशी की थी। इस हवाले से अता तारड़ जो है उनके हवाले से कुछ इतलात जो ना गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि मैं ये मुकदमा इमरान पर जो ना ये मुकदमा भी डाल सकता हूँ। और चौथा मौजू जो है हमारा बारिश सैलाब, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। शरीक गुफ्तगू है मेरे साथ सीनियर साफ़ी इंसार चौधरी साहब। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जी चौधरी साहब, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से आज इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब किया है यूनिवर्सिटी में, उस पर इज़हार ख्याल फरमाएँ। और हमारा जो पीछे 3-4 हमने प्रोग्राम्स किए थे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, ओवरसीज़ जो एम्प्लॉयमेंट है उस हवाले से, उस पर हमने ज़ोर दिया था स्किल डेवलपमेंट पर, और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की है। तो आप जो खिताब है प्राइम मिनिस्टर का, इस पर कुछ अपना तबसरा करें। जी ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं। गुजारिश है कि आज पीएम साहब ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकज़ी कैंपस का जो है ना वो इफ्तिताह किया है नस्ट में, और उन्होंने मुल्क के जो हमारे तलबा तलबात आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बड़े इनिशिएटिव का भी ऐलान किया है। और सबसे मैं आपको उनकी तकरीर का जो दिलचस्प पहलू है वो भी आपको बताऊंगा। और लेकिन आज जो पीएम साहब ने अपनी तकरीर में जिस बात का सबसे ज़्यादा जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए हमें तमाम जो वसाइल हैं वो बुरकाल लाने होंगे। फ़नी तालीम से आरास्ता नौजवानों को हमें जो है ना बैरून मुल्क भेजने के लिए भेजेंगे, ताकि हमारा जो तजारती खसारा है उसमें कमी आ सके और हुनरमंद नौजवान जो है हमारा जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। जो सब इसमें एक आपकी बात में टोक रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो नौजवान बैरून मुल्क काम करते हैं ओवरसीज़, उनकी तादाद और मलेशिया के जो नौजवान हैं वो शायद कुछ कम है तादाद, लेकिन जो रिमिटेंसेस पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान में भेजते हैं उनसे दुगनी तादाद है मलेशिया की। किस वजह से? कि वो जो ना उनके पास हुनरमंदी हैं, वो स्किल्ड नौजवान हैं। जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपने। गुजारिश है कि इस वक्त जो तादाद पीएम साहब ने बताई है, वो उन्होंने कहा है कि जो हमें ज़र मुबादला जो है बैरून मुल्क से जो आ रहा है वो $30 मिलियन जो है ना, ये हमें ज़र मुबादला जो है हमारे सालाना जो है हमारे मुल्क में जो है ना नौजवान जो है ना अपनी रोज़गार असूल के सिलसिले में जो वहाँ पे काम करते हैं वो मुल्क में आता है। तो इसमें वो कहते हैं कि मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए। बाकी उन्होंने अपनी स्पीच में, मैं आपको एक हवाला दिया है कि उन्होंने कहा 80 की दहाई में जिस वक्त मैं जापान गया था, तो उन्होंने बताया कि कौमें कैसे बनती हैं, और कौमें जो हैं वो जिस वक्त बनती हैं तो फिर वो अपने अरूज व ज़वाल को नहीं देखती, बल्कि वो अपने सामने आने वाले मुस्तकबिल को देखती हैं। गुजारिश ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं एक फैक्ट्री में जिस वक्त उन्होंने मुझे विज़िट करवा रहे थे तो एक आवाज़ आ रही थी टू, फिर वो रुक जाती, फिर मैं चंद कदम चलता तो फिर एक आवाज़ आती है टू, फिर मैं वो आवाज़ बंद हो जाती। मैंने अपने जो मेरे वहाँ पे मेज़बान थे जापानीज़, मैंने उनसे पूछा व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? उन्होंने कहा सर ये फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके कुछ मुतालबात हैं, ये मुतालबात अपने मनवाने के लिए, क्योंकि मैं आज आपके साथ हूँ, तो वो चाह रहे हैं कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ये प्रोटेस्ट करें। मैंने कहा ये बड़ा ये प्रोटेस्ट है कि काम भी जारी है, काम मुतासर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा सर गुजारिश है कि ये हमारा जो है वतीरा है, ये इस कौम का ओढ़ना बछोड़ना है, ये काम को नहीं छोड़ते, ये काम भी करते हैं साथ प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो उन्होंने फ़र्क है ना, देखें जापान में उनका ये जो प्रोटेस्ट आप टोन जो उन्होंने लगाई हुई थी और काम भी जारी रखे हुए थे, तो वो टोन जो है वो उनके जो हुक्मरान हैं या बाइख्तियार अरबाब इख्तियार जो हैं वो उसको सुनते भी हैं, उस पर अमल करते हैं। और लेकिन यहाँ पे जब तक चीख चंगाड़ ना हो, सड़कों पे जाके आप लेटे ना, धूप में जो ना अपने आप को पीटे ना, उस वक्त तक आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल जो साहब अपने अगले मौजू की तरफ चलते हैं, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो बड़ा थोड़ा होता है। लाहौर में जो है पुलिस के जो कुत्ते हैं सुरागुस्सा, वो 5 कुत्ते जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं और उन्हें तारीफ़ी असनाद भी दी गई हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से रुखसत किया गया। कुछ फैमिलीज़ ने उनको अडॉप्ट किया है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं नौजवानों की बेरोज़गारी की, और बैरून मुल्क जो हमारे नौजवान जा रहे हैं किस तरीके से, वो कश्ती का हादसा आपने देखा है। और दूसरी तरफ ये देखें
कि इंतहाई शानदार तकरीब मुनक्किद हुई है और इन कुत्तों को, जो 5 कुत्ते थे, इन्होंने अपनी सर्विस 8 साल तक इन्होंने सर्व किया है और सर्व करने के बाद जब इनकी उम्र पूरी हो गई है वो सर्विस की, तो उनको रिटायर्ड किया गया और बड़ी मतवल फैमिलीज़ थी वो आई, उनको उन कुत्तों को अपने साथ लेके गई कि भाई हम इनको जो ना अडॉप्ट करेंगे। इस हवाले से कुछ जो ना आप तबसरा फरमाएँ। सर, ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये आपके मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है। स्पेशल ब्रांच लाहौर के जो सुराग सांप 5 कुत्ते थे उनको बाकायदा मेडल दिए गए हैं और तारीफ़ी इसनाद के साथ उनको रुख्सत किया गया है। और ये सबसे मैं समझता हूँ कि जो इनिशिएटिव लिया है वो है शहर बानो हैं, आपकी स्पेशल ब्रांच के जो हेड हैं, उन्होंने ये लिया है। इससे पहले आपके वहाँ पे जितने भी कुत्ते रिटायर होते थे उनको गोली मारकर हलाक कर दिया जाता था, जहर दे दिया जाता था, जहर दे दिया जाता था, गोली मार के हलाक कर दिया जाता है, मुख्तलिफ जो है तरीक़ों से उनको ख़त्म कर दिया जाता था। तो उन्होंने ये इक़दाम उठाया है और ये इक़दाम उन्होंने बाकायदा अदालत में लेके गई हैं और फिर इसको अदालत से उन्होंने मंजूर अप्रूव करवा के, तो ये आज आपके मुल्क में जो एक अनोखा वाक़या हुआ है उसकी ये मिसाल है कि 5 कुत्ते जो हैं उनको बाकायदा रिटायर हुआ है और 5 कुत्तों को जो है मुख्तलिफ लोगों ने, जो फैमिलीज़ हैं जिनको कुत्तों का शौक़ होता है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। इससे मेरा मतलब है कि ये नहीं कि मेरा मतलब है कि आप जो है इसको क्या किसी बुरी नज़र से देखें, कि एक अच्छा इक़दाम है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह जो आपने ये जानवरों के हकूक़ की आलमी तंजीम है, उस जानिब से आप देखेंगे कि आने वाले अगले 1-2 दिन जो है ना बड़ी दादो तहसीन मिलेगी। होना चाहिए ऐसा, लेकिन इससे ज़्यादा अहम जो है ना इंसान है, इंसानियत जो है वह हमारे मुल्क में नौजवान जो है आप देखें वो किस तरीके से वो कश्ती का हादसा हुआ, छुप छुपा के गए, उनको कोई लीगल तरीका नहीं था, पैसे नहीं थे या जो भी वजह थी। तो ये थोड़ी सी तवज्जो जो है ना इंसानों पे भी होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कि आज कहा है, वो यूनिवर्सिटी में हमने पहले डिस्कस किया है कि इंसान लोगों की जो नौजवानों की जो तामीर है उन पर जो ना वो कुछ ख़र्च होना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, तीसरा जो ना हमारा मौजू वो आलमगीर तरीन जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके भाई, उन्होंने मुबैना तौर पे ख़ुदकुशी की है। अब उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे वो तो हम नहीं जानते, ना उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अतात तारड़ साहब जो हैं वफाकी वज़ीर, उनके हवाले से कुछ इतलात जो हैं वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे कहें तो ये जो आलमगीर तरीन का कत्ल है ये भी मैं इमरान खान पर डाल दूँ। उन पर ऑलरेडी 153 केसेस चल रहे हैं इमरान खान पर। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये कोई मजाक है या इस पर क्या तबसरा करेंगे जो अता तारड़ साहब ने जो बयान दिए है? तारड़ बड़ा दिलचस्प जो है ना आपने वो बात उठाई है। अता तारड़ साहब का जो बयान है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो है बड़ा ज़द-ए-आम है। गुजारिश ये है कि जहांगीर तरीन साहब के भाई ने जो है वो ख़ुदकशी की थी और वो हलाक हो गए थे। तो अता तारड़ साहब का कहना है कि ये जो ख़ुदकशी का मामला है, मैं अगर चाहूँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ तो ये इमरान खान के ऊपर इसका का भी कत्ल डाला जा सकता है। तो ये कोई इतनी मैं समझता हूँ कि बात कोई इतनी नहीं है, वो बिल्कुल ये कर सकते हैं क्योंकि वो इक़्तिदार में है। और इससे पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर तकरीबन जी देख रहे हो कोयटा में वो इमरान खान यहाँ बैठे हैं, कोयटा में जो कत्ल हुआ, फिर जिले शाह जो है वो इनका, हाँ ये सारे, और 153 मुकदमात जो ना मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में इतनी तादाद में किसी सियासी लीडर पर इतने मुकदमात बैक वक्त हुए हों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इतने उनके मुकदमात जितने इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात है किसी पर भी नहीं हुए। और ये अता तारड़ साहब की बड़ी गलत सोच है और ये उनका बयान जो है मैं समझता हूँ हो सकता है किसी तरदीद भी आ जाए, लेकिन अभी तक निजी महफिल में उन्होंने दिया लेकिन वो आम हो गया, हाँ हो गया, लेकिन अभी तक वो शायद वो इस पर उन्होंने कहा है कि ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है, मैं चाहूँ तो इमरान खान के ऊपर ये कत्ल भी डाला जा सकता है। लेकिन सर गुजारिश है कि आप, मेरा मतलब है कितने कत्ल इमरान खान पर डालेंगे? देखें ना एक दिन तो इंसाफ का बोलबाला होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नाम है, इस वक्त इमरान खान साहब, मुझे पता है कि आपको भी पता है कि वो इस वक्त परेशान है और इस वक्त उनके जो जमात है वो भी जो है जिस हालात में से गुजर रहे हैं वो भी आपके सामने। लेकिन आपके मुल्क में खबर ये है, मैं आपको यहाँ पे खबर भी एक दे दूँ कि आपने वो इमरान खान का जिक्र किया कि कुछ मंदे हालात जो है ना उन पर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये अब इस हुकूमत को 1 महीना रह गया है, 30 दिन से भी कम है, उसके बाद इलेक्शन जो ना अनाउंस होंगे। और इस तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना अपनी सफबंदियाँ शुरू कर दी हैं। ज़िली लेवल पे, तहसील सतह पे उन्होंने अपने अहदेदार जो हैं वो मुकर्रर करना, उनको मुंतखब करना शुरू कर दिया और ये अपनी सफबंदी कर रहे हैं और ये इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। उसकी पूरी भरपूर तैयारियाँ जो है ना
वो बेशक इसमें सोशल मीडिया पर ना आ रहा हो या अखबारों में ना आ रहा हो, लेकिन वो अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैं समझता हूँ कि समझदार लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा फिर मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नई तंजीम नौ की अशद ज़रूरत है और इस पर उन्होंने काम भरपूर तरीके से शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जो साहब, अब आखिरी मौजू जो है ना, बारिशें, मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। हमने पहले बता दिया अपने नाजरीन को कि बारिश बहुत मुफीद और अच्छा साबित हो सकता है लेकिन इसकी बजाय हम चूँकि वो डैम नहीं बन रहा तो हर साल ये तबाही मचाता है। अगर आप डैम नहीं बनाते तो उसका मुतबादल सलूशन जो है वो सहरा में